नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी का अपने चैनल सफलता की उड़ान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज की वीडियो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड 1500 प्लस क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में कराने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी एसएससी, जीडी, रेलवे और यूपीपी बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। चलो क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? राइट आंसर है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी। कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर दक्षिण डकोटा में। दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? जो एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, उसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है दोस्तों एकांकागुआ। क्या? एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्तर होगा इसका उत्खनन की। किसकी प्रधानता पाई जाती है दोस्तों? उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्पेन तथा पुर्तगाल में। स्पेन तथा पुर्तगाल में मेसेटा का पठार पाया जाता है। कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर देहरादून उत्तराखंड में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अफ्रीका के उत्तरमांसा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज को। बार्थोलोम्यू डियाज को श्रेय दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब सागर, अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बाड़ा लाचा दर्रा के निकट। कहाँ? बाड़ा लाचा दर्रा के निकट। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा से कहाँ? गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पे? गोंडवाना के क्षेत्र में भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आइंस्टीन की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 8611 मीटर K2 गाडविन आइंस्टीन की ऊंचाई है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? ये हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी दोस्तों किगाली। कहाँ? किगाली है। रवांडा की राजधानी किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में? सिसली पर्वतमाला कहाँ है? ये इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है?
मर्रे डार्लिंग नदी 3717 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। रॉबर्ट पियरे ने इसकी ग्रीनलैंड की खोज की थी। रॉबर्ट पियरे ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल, जो वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? वो दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है, ये भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है वो कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पे? भेड़िता चालीसा क्या है? यह दक्षिण गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, जहाँ कैसी तेज पछुआएं हवाएं चलती हैं उसे भेड़िता चालीसा कहते हैं, रोरिंग फोर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माओरी जनजाति निवास कहाँ करती है? माओरी जो जनजाति है वो न्यूजीलैंड में निवास करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? एक कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी कर्नाटक। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान। कहाँ की? राजस्थान की। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। किससे? गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा यानी कि रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। मार्स को लाल ग्रह यानी कि रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? ये रॉकीज पर्वत की चोटी है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, उसी की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र में से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे पोल्डर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है। राइट। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? ये अर्जेंटीना देश के जो घास के मैदान है वो पम्पास कहलाते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। मचकुंड जलविद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा गिरीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? यह आपके अमेरिका USA में। बृहद ज्वार उस समय आता है जब बृहद ज्वार कब आता है? बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब बृहद ज्वार आता है। ओके। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? यह आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी कर्नाटक में है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा किन
किन को जोड़ता है? जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको किसको? लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? इसे घरान यानी कि मैग्रोव का वन कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। बुम्बकूप अवसादी शैल में पाए जाते हैं। हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुअर बांध कोलोरेडो नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? कोलोरेडो नदी पर हुअर बांध बनाया गया। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी। किस नदी पर? जॉर्डन नदी पर। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती, ट्यूलिप कल्टीवेशन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये नीदरलैंड में। कहाँ पे ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक? कहाँ? नीदरलैंड में दोस्तों प्रसिद्ध है, फेमस है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? 1902 में शिवासमुद्रम में। कहाँ पर? शिवासमुद्रम में। 1902 में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो भारत की नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? मणिपुर हमारे म्यांमार देश की सीमा पर स्थित राज्य मणिपुर है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में है? ये मेघालय, मासिनराम मेघालय। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये बक्सर जिले में। मध्य प्रदेश के किस? बक्सर जिले में। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? ये सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी है ये तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में? सरदार सरोवर गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? बिहार में। बरौनी बिहार में। ब्राज़ील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? ये सेल्वास कहलाते हैं। अफ्रीका में आसमान बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये नील नदी पर है। रबात किस देश की राजधानी है? रबात दोस्तों मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी रबात। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? ये 752.3 लाख हेक्टेयर 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? हमारे देश में 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं, यानी कि 23 परियोजनाएं कार्यरत हैं। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? फ्रीटाउन सिएरा लियोन। कहाँ की? सिएरा लियोन देश की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? ये मंगोलिया। कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध जाम्बिया में जेमबंजी नदी पर। कहाँ पर? जाम्बिया में जेमबंजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। ताइवान में उलांग किस्म की चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? ये ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या हैं? स्वेज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? ये आपको पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये जोधपुर राजस्थान। दक्षिण अमेरिका का द्वार, गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1881 ईस्वी को हुई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। वेमनाथ झील कहाँ है? वेमनाथ झील ये केरल में। वेमनाथ झील कहाँ पे है? केरल में वेमनाथ झील है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कलकम्मा में। कहाँ? कलकम्मा में। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी चक्रवात मौसम का, यानी कि तूफानी चक्रवात मौसम का पता लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चाइना के बीच। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया की राजधानी सोफिया। मरुस्थलीय पार्क यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क 1881 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? ये बाड़मेर और जैसलमेर। कहाँ? बाड़मेर और जैसलमेर। रिटर द्वारा रचित अर्ककुंडे नामक ग्रंथ से किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। किसका? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख है। धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? धौली गंगा जन विद्युत परियोजना म्हारो उत्तर प्रदेश राज्य में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के एक कृषि अनुसंधान द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? ये 00 जो है ये सरसों की फसल है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक जेटजेल को। किसको? फ्रेडरिक जेटजेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात हैं? स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में। थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ये ज्वारी ऊर्जा की। किस ऊर्जा की? ज्वारी ऊर्जा की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।